हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर एक ब्रीफ व्यू दूंगा पूरा का पूरा, ताकि आप ब्रायोफाइटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। और मेन दो कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप ब्रायोफाइटा को समझते हो, तो यहाँ पर दो मेजर कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है गैमेटोफाइट और दूसरा आता है स्पोरोफाइट। तो सबसे मेजर फोकस आपका रहेगा दो कॉन्सेप्ट्स पर। एक रहेगा गैमेटोफाइट पर और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा स्पोरोफाइट पर। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किस तरीके से हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो ब्रायोफाइट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चलिए यहां समझते हैं थोड़ा सा। ये जो प्लांट बॉडी मैंने यहां दिखाई हुई है आपको, जो ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर आपको हमने दिखाया हुआ है, वो ब्रायोफाइट है। यहां पर ये जो ब्रायोफाइट है, ये बेटा है रिक्सिया। ये क्या है? दिस ब्रायोफाइट इज एक्चुअली रिक्सिया। ये मोस्ट कॉमन है और इसकी बात अक्सर की जाती है। इस रिक्सिया में आप देखिए, ये प्लांट बॉडी देखिए कुछ इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड है ना, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से डिवाइड है। रिक्सिया की जो हमको साइड ये ऊपर से दिख रही है ना, इस रिक्सिया की जो साइड हमको ऊपर से दिख रही है, दिस साइड इज एक्चुअली कॉल्ड डॉर्सल साइड। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। और वो अपोजिट साइड जो हम इधर से नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि एक है गैमेटोफाइट फेज और एक है ए सेम रिक्सिया है, उसी रिक्सिया में ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज हमको देखने को मिलती है। तो अब देखिए कि आखिर जो ये रिक्सिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है। बेटा जो स्ट्रक्चर आपको रिक्सिया का इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है। याद रखिएगा, गैमेटोफाइट हमेशा एन होता है। एन का मतलब है हैप्लॉइड। इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है। और थोड़ा सा अगर आपको गैमेटोफाइट को समझना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि गैमीटो, गैमीटो टर्म आया है बेटा किससे? गैमीट से। किससे आया है? गैमीट से। और फाइटोन आया है बेटा प्लांट से। आपको पता है फाइटोन मींस क्या होता है? प्लांट। तो सिंपली आप कह सकते हो कि प्लांट बॉडी की वो फेज, प्लांट प्लांट बॉडी की वो फेज जिस फेज में प्लांट बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। यानी कि रिक्सिया का ये जो हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना, रिक्सिया ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ये गैमेटोफाइट है। और इस प्लांट बॉडी पर आपको क्या मिलने वाले हैं? इस प्लांट बॉडी पर आपको अल्टीमेटली गैमीट्स मिलने वाले हैं। अब आप कहेंगे आखिर ये सर ये गैमीट्स मिलेंगे कहां? तो चलिए इसको समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इमेज से रिलेटेड लगभग चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे के पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो नॉर्मल इमेज थी। चलिए, हाँ तो देखिए, जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, ये स्ट्रक्चर बेटा क्या है? ये स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है रिक्सिया का गैमेटोफाइट। रिक्सिया के गैमेटोफाइट में, या कोई नॉर्मल, अगर हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें, तो गैमेटोफाइट पर क्या बनने हैं? गैमीट। और गैमीट कहां बनते हैं? गैमीट हमेशा सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। यानी कि इसके ऊपर मेल एम्बेडेड होते हैं अंदर की तरफ। बट अभी लाइफ साइकिल को समझाने के लिए मैं एक व्यू दे रहा हूं आपको। डिटेल में जब आप रिक्सिया की लाइफ साइकिल या कुछ पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही थैलस पर इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? यहां पर हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर है बेटा एंथ्रीडियम। क्या है ये? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्चुअली एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। और ये जो फनल लाइक है जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर है आर्चीगोनियम। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली आर्चीगोनियम एंड आर्चीगोनियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आर्चीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा? मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना है। किसका फॉर्मेशन होना है? मेल गैमीट का। क्लियर है ना? और एक्चुअल में यहां पर मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथीरोजोइड। अगर हम आर्चीगोनियम की बात करें, तो आर्चीगोनियम में फीमेल गैमीट फॉर्म होना है, जो कि अपने आप में क्या है? एग सेल है।
एक चीज हम और बता दें आपको कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो भी गैमीट बनेगा, चाहे वो एनिमल में, चाहे वो प्लांट में, चाहे वो एल्गी में, फंजाई में, कहीं भी, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो एंथेरियोजॉइड जो मेल गैमीट है वो हैप्लॉइड होगा, और एक सेल जो फीमेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड होगी। क्लियर? हमने आपसे एक चीज और कही थी, जो ऊपर से हमें सरफेस दिखाई देती है वो थैलस की डोर्सल सरफेस होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमने इसको गैमीटोफाइट बोला था। क्या बोला था? गैमीटोफाइट, जो कि खुद में कैसा था? एन था। खुद में कैसा था? एन था। एन मींस क्या था बेटा? हैप्लॉइड था। अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की जो डोर्सल सरफेस है उस पर एंथ्रीडियम मिलेगा और आपको आर्चिगोनियम मिलने वाला है। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट बन गया, एक सेल बन गई। अल्टीमेटली क्या होना है? मेल गैमीट को एंथेरियोजॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉइड मतलब एनिमल लाइक नेचर, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ये इस तरीके का होता है। जो मेल गैमीट होता है वो इस तरीके का कुछ होता है। उसके पास क्या होते हैं? दो फ्लैजेला होते हैं। इट इज एक्चुअली बाई फ्लैजेलेट। कभी कभी बुक्स में इसको स्पर्म भी बोल देते हैं। तो क्या होता है, और एक चीज बता दी, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर इसको रिक्वायर्ड होता है। उसके साथ साथ मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पर ही ये मिलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी सरफेस पर एक फिल्म होती है, किसकी? वाटर की। और उसी फिल्म, बहुत गैमेट तो बहुत छोटा होता है, तो उसी फिल्म से यहां से जो गैमेट है, जो मेल गैमेट है, वो क्या करेगा? उसी वाटर फिल्म के थ्रू ट्रेवल करता हुआ कहां तक जाएगा? आर्चिगोनिया तक। आर्चिगोनिया के अंदर जाने के बाद फ्यूज करेगा एक सेल के साथ में, और एक सेल के साथ में फ्यूज करके क्या बना लेगा? एक सेल के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। चलिए यहां हम दूसरे स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये है क्या? आर्चिगोनियम। ये क्या है बेटा? ये है आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम के अंदर किसका फॉर्मेशन हो चुका है? आर्चिगोनियम के अंदर यहां फ्यूजन से यहां पर क्या बन गया? जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है। थोड़ा समझते रहिएगा। और जाइगोट पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमेशा ट्विन होता है, हमेशा डिप्लॉइड होता है। इसी आर्चिगोनिया के अंदर जाइगोट से यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ये पहली प्लांट कैटेगरी है जहां पर हमको क्या मिलता है? एम्ब्रियो मिलता है। तो ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। अब क्या होता है? ये जो जाइगोट होता है ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएट होने के बाद ये जाइगोट एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और जिस स्ट्रक्चर को ये बनाता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो यानी कि जो जहां पर जो ये आपका गैमेटोफाइट है, जिस गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, उसी का जो फीमेल पार्ट है उस पर क्या होने वाला है? ध्यान से समझिए। ये जो फीमेल पार्ट है ये, इस पे क्या डेवलप होने वाला? इस पर डेवलप होने वाला ये स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट किससे डेवलप हुआ है? डिप्लॉइड जाइगोट से। तो डिप्लॉइड जाइगोट से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है बेटा वो क्या है? नाउ दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं। बेसल पार्ट को हम फुट बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम सीटा बोलते हैं, एंड द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कैप्सूल। द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट किससे बना है? स्पोरोफाइट किससे बना हुआ है? स्पोरोफाइट हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्पोरोफाइट बना है हमारा जाइगोट से, और जाइगोट था 2n, तो स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या होगा, इस स्पोरोफाइट के अंदर कुछ स्पोर मदर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्पोर मदर सेल्स। और इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? इन स्पोर मदर सेल्स में होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। सॉरी। और मियोसिस के बाद क्या होता है? मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब भी किसी स्ट्रक्चर में मियोसिस हो जाती है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है, स्पोर्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। कैसे होंगे? स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो कैप्सूल होता है, स्पोर कहां बने? कैप्सूल के अंदर। बाद में कैप्सूल राइप होने पर रप्चर हो जाता है या बस्ट हो जाता है, या फिर बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो फिर क्या होता है? यहां से स्पोर अलग होते हैं, और जब स्पोर यहां से अलग होते हैं तो समझिए क्या होता है? ये जो स्पोर्स हैं
ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर बाद में क्या बनाते हैं, फिर से गैमेटोफाइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट। अब देखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए, हमने आपसे कहा था आपको दो बातें पता लगनी चाहिए, एक तो गैमेटोफाइट क्या है और दूसरा स्पोरोफाइट क्या है। अगर इसका एक लीनियर प्रेजेंटेशन या फिर इसको एक बार यहीं पर ले लें, अभी आप नॉर्मली समझ चुके हैं कि नॉर्मली जो प्लांट बॉडी आपको दिखाई देती है वो गैमेटोफाइट होती है। इसके ऊपर एंथीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं। एंथीडियम में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है विच इज एंथीरोजोइड, आर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है विच इज एग सेल, और एंथीरोजोइड एक सेल के अंदर फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। बाद में इसी गैमेटोफाइट के ऊपर, ये प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, अभी तो बताइए प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो इसी गैमेटोफाइट के ऊपर जाइगोट से क्या डेवलप होता है, स्पोरोफाइट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ये स्पोरोफाइट जो मैंने यहां बनाया हुआ है। और इस स्पोरोफाइट के अंदर, स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट कैसा था, हैप्लॉइड था। इस स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं, मियोसिस करके क्या बनाती हैं, बहुत सारे स्पोर्स तैयार करती हैं, और बाद में स्पोर से रिलीज होते हैं। जो इस कैप्सूल है, उस कैप्सूल से स्पोर्स रिलीज होते हैं, और स्पोर्स जब फिर सॉइल पर सुइटेबल कंडीशन में पहुंचते हैं तो फिर से रिप्रोडक्शन करके क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो एक इमेज आपके माइंड में ड्रॉ हो गई होगी। चलिए मैं थोड़ा इसको एक लीनियर फ्लो चार्ट जैसा बना करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है, तब क्लियर हो जाएगा। प्लांट बॉडी क्या है बेटा, प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। ध्यान से समझिएगा, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड दिस गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। पता है आपको, इसकी जो डॉर्सल साइड है, इसकी जो डॉर्सल साइड है, उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बच्चों हमने क्या बोला था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने बोला था एंथीडियम, पता है ना। और दूसरी तरफ अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, ये होता है आर्चिगोनियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथीडियम है, इससे मेल गैमीट बनेगा एंड मेल गैमीट इज एंथीरोजोइड। मेल गैमीट कैसा है, एंथीरोजोइड, और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड। आर्चिगोनियम से क्या डेवलप होता है बेटा, एक सेल डेवलप होती है, और एक सेल भी कैसी है, हैप्लॉइड। एंथीडियम और आर्ची एक सेल एक्चुअल में है क्या, दे आर मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट्स, और दोनों के दोनों गैमीट्स डेफिनेटली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं हमेशा। ये चीज समझ जाओ। एक चीज और याद रखनी है कि यहां पर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड, और उसी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर अल्टीमेटली क्या डेवलप हुए हैं, एंथीरोजॉइड और एक सेल। तो जब हैप्लॉइड से कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहां पर डिवीजन कौन सा होता है, वहां पर होता है माइटोसिस। तो यहां पर माइटोसिस हुआ है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, मियोसिस नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस पार्ट को, जल्दी करते हैं थोड़ी सी। देखिए यहां क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों के फ्यूज करने के प्रोसेस को वही हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये जाइगोट 2n स्ट्रक्चर है। अभी जाइगोट बना कहां है, आर्चिगोनियम के अंदर, और आर्चिगोनियम किसके ऊपर है, गैमेटोफाइट के ऊपर। फिर क्या होगा, ये जो जाइगोट है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये आर्चिगोनियम के अंदर ही वहीं रहते रहते पहले एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से क्या बना देता है, स्पोरोफाइट। क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बना लेता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। उस स्पोरोफाइट में क्या होता है, एक सबसे मेन पार्ट है विच इज कॉल्ड कैप्सूल। इस कैप्सूल में भी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, स्पोर मदर सेल्स बोला था। कौन सी सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल्स बोला था हमने, और वो भी कैसी थी, डिप्लॉयड। इन स्पोर मदर सेल्स में बच्चों क्या होती है, इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है। और ये स्पोरोफाइट है किसके ऊपर प्रेजेंट, ये आर्चिगोनियम के अंदर। जब फर्टिलाइजेशन से क्या बना था, जाइगोट, जाइगोट आर्चिगोनियम के अंदर बना था, तो ये वहीं से स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही। यानी कि जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है।
अब देखो यहां अल्टीमेटली आगे के पार्ट में चलते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस से बेटा क्या बनेंगे, मियोसिस से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन में फिर से ग्रो करेंगे तो क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ब्रायोफाइट्स के केस में आपको सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि ये जो थैलस था या ये जो गैमेटोफाइट था, क्या था, गैमेटोफाइट, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप हुआ है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस जिसको हमने स्पोरोफाइट बोला हुआ है, ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ब्रायोफाइट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी गैमेटोफाइट। तो मेजर डोमिनेटिंग फेज कौन सी होती है, वो गैमेटोफिटिक फेज होती है। अब एक चीज और समझिए, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब आप कहेंगे सर ये हैप्लोडिप्लोन्टिक क्या होता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक का सेंस इस बात से है कि जो गैमेटोफाइट है वो तो हैप्लॉइड है और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है। अगर हम ऐसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो आपको दिखाई दे रहा है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एंथीडियम हैप्लॉइड, आर्चिगोनियम हैप्लॉइड, बनने वाले गैमीट हैप्लॉइड, एंथीरोजॉइड और एक सेल, इतना पार्ट हैप्लॉइड। जब ये फर्टिलाइज कर गए तो क्या बना, जाइगोट बन गया। ये लाइन यहां तक भी जाएगी क्योंकि स्पोर्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ये ठीक है ना। स्पोर्स भी कैसे हैं, स्पोर्स भी हैप्लॉइड है। अब देखिए क्या है बाकी पार्ट में, आगे के पार्ट को इधर देख लेते हैं। फिर इधर जब जाइगोट बना, ये डिप्लॉइड है, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। जाइगोट के बाद अगर हम आगे की बात कर ले, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है, कैप्सूल भी डिप्लॉइड है और स्पोर मदर सेल्स भी कैसी हैं, डिप्लॉइड है। तो हाफ पार्ट स्पोरोफाइट वाला जो है, स्पोरोफाइट से रिलेटेड वाला पार्ट वो डिप्लॉइड है और गैमेटोफाइट के सराउंडिंग वाला जो पार्ट है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। तो हाफ लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है और हाफ है डिप्लॉइड। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज क्वेश्चन में पुट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।